हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्या है ओवरऑल आपकी लाइफ में। पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एक्शंस भी देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। राशि के अनुसार देखना है तो मैंने 1 हफ्ते पहले आप लोगों के लिए पोस्ट किया है, वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों के लिए ऑलरेडी पोस्ट कर ली है। नहीं मिल रहा है तो द डिवाइन टैरो और अपनी राशि लिख दो, आपको सामने से मिल जाएगी। सर्च में आप जो है द डिवाइन टैरो, जैसे आपकी राशि है मेष तो आप लिख दो द डिवाइन टैरो मेष राशि, तो आपके सामने जितनी भी मैंने राशिफल बनाई होगी वो आ जाएंगी और आपको फिर उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव टाइमलेस उन लोगों के लिए है जो जिनको अपनी राशि ज़्यादा नहीं पता और जिन्हें कलेक्टिव देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो आप लोगों के लिए ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है वो तो देखेंगे ही नेक्स्ट 7 डेज में, और उसके अलावा आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। Four of Wands, Four of Cups, Three of Wands, Page of Pentacles, 10 of Pentacles, Page of Wands, Four of Swords, 8 of Swords, Ace of Pentacles, 6 of Wands, Hermit, 8 of Cups and bottom of the deck में है 2 of Cups। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर मोटिवेशनल स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ ग्रोथ तो डेफिनेटली हो रही है। इन नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे। डिसीजन ऐसे होंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सको, ऐसे डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आने वाले 7 दिनों में आप कोई गेट टुगेदर या सोशल इवेंट अटेंड करें, कोई शादी हो सकती है अटेंड करें, कोई घर की गृह प्रवेश पूजा हो सकती है, कोई सत्यनारायण की पूजा हो सकती है जो आप अटेंड करेंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत मैच्योर करते हुए नजर आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे, अकेले अकेले बैठने की आदत थी, तो इन 7 दिनों में आप थोड़ा बाहर निकलोगे, सोशलाइज करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जॉब में थोड़ा सा टेंशन रहेगा, जॉब में आप एग्जॉस्टेड रहोगे, जॉब को लेकर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लो फील करोगे, एक्साइटमेंट नहीं होगी, और अपने फैमिली से भी आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करोगे। स्पेशली आप अपनी मदर से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ऐसा चांसेस है कि माँ से वो वाली अटैचमेंट फील ना हो, या माँ की हेल्थ को लेकर आप परेशान रहें, उनके घुटनों के दर्द या उनकी सेहत को लेकर आप अपसेट रहें, ऐसे भी चांसेस हैं। जॉब में अगर मैं बात करूँ तो जॉब में आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करेंगे। आप लगेगा काम तो कर रहे हैं, काम तो किया जा रहा है, लेकिन काम में वो वाला मज़ा या वो वाली चीज़ नहीं लग रही। ऐसा लग नहीं रहा है कि ग्रोथ होगी, या समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जॉब में कुछ खास 7 दिनों में मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा लेजी फील करेंगे, छुट्टी करने का बड़ा मन करेगा, लगेगा कि यार कल जाता हूँ, परसों जाऊँ, यार आज मन नहीं कर रहा। तो जॉब से थोड़ा मन आउट ऑफ फोकस आपका रहने वाला है। पर बिजनेस में आपका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगा, बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनफैक्ट आपके टीम के साथ भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकती है, अगर स्पेशली कोई इन्फ्लुएंसर वाला काम या आर्ट से रिलेटेड, सिंगिंग या ब्रांडिंग रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो तो उसमें तो बहुत तरक्की होगी, या इवन कोई पॉलिटिकल लाइन में हो तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली आपके बिजनेस में आपको नाम मिल सकता है, आप इन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है फोकस अच्छा है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आज बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में और सीखने में समय दोगे। फोकस बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहोगे, नए नए कोर्सेज, बहुत सारी लर्निंग्स को करते हुए नजर आओगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है टाइम बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। आप विदेश यात्रा के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर जाना है, विदेश जाना है, या अब विदेश जाके कुछ पढ़ना है, ऐसी इच्छाएं भी आ सकती हैं आपके अंदर। तो यस, अगर विदेश यात्रा वगैरह करनी थी इन 7 डेज़ में, और या हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई करना था, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए, तो उसमें भी आपके लिए चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। फादर के साथ भी आपके तालमेल अच्छी रहेगी, आपके फादर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छा रहेगा। मदर के साथ आपका थोड़ा सा अटैचमेंट कम हो सकता है, और या उनकी सेहत को लेकर आप अपसेट रहेंगे। और आपके बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, फुल हंसी मजाक, घूमना फिरना बच्चों के साथ आपका रहेगा। बेबी प्लानिंग को लेकर अगर थोड़े से टेंशन में थे, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में गुड न्यूज़ मिल सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स की,
कुछ नया खरीदना है, कोई एसेट खरीदना है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसमें डेफिनेटली आपका सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलेगी। लेकिन कहीं निवेश किया है तो वहाँ भी प्रॉफिट्स और अच्छे रिटर्न्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें अच्छी हैं। और इवन घर का थोड़े से परिवर्तन करके घर में कुछ चेंजेस करते हुए आप नज़र आएंगे। घर में थोड़े से चेंजेस लाइक जैसे कि कोई नई चेयर खरीद ली, कोई नया फर्नीचर बाय कर लिया, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है, या थोड़ा इंटीरियर करवा लिया। तो ऐसे 7 दिन के अंदर कोई चीज़ें आप करवाएंगे घर में। उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए आपकी सेहत के बारे में बात करूँ, फिटनेस पे तो अच्छा ध्यान दे रहे हो आप, अपनी फिटनेस पे फोकस करोगे। थोड़ा सा कुछ नई चीज़ों को आप सीखते हुए नज़र आ रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों न्यू एक्टिविटी में डाल रहा है आपको। न्यू एक्टिविटी यानी कि जैसे योगा शुरू कर लिया, वॉक शुरू कर ली, वर्कआउट शुरू कर लिया, किसी न्यू एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे जिससे आपकी सेहत और बेटर हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, इस तरीके की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे ओवरऑल तो आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। आप रिलेशनशिप के चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब तक हमने बेस पकड़ा है, ठीक है। तो आपके अपर सरफेस पे आपकी हेल्थ वगैरह सब चीज़ें कवर की हैं। अब ये देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स का क्या हाल है, और उसके बाद नो कांटेक्ट में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। अब सबसे पहले उनकी बात करूँ जो लोग किसी को मन पसंद करते हैं, क्रश वाली फीलिंग है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी के लिए आपके मन में स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है और आप उसको देख के बहुत ज़्यादा समय से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज रखते हो बात करने की या कनेक्शन में जाने की, तो उसके साथ क्या स्थिति रहेगी। उसके साथ स्थिति ये रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, वो व्यक्ति या बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। वो व्यक्ति कन्फेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग, बहुत लेज़ी रहेंगे, इनफैक्ट ध्यान भी कम देंगे, आपको ज़्यादा फोकस करते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि पता नहीं क्यों ये इतना ऑफ क्यों फील कर रहे हैं या इतना लो क्यों है, रिएक्ट भी नहीं कर रहे, बहुत कोल्ड से हैं। ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ महसूस होगा आपको इनका, जो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको बुरी लग सकती है उनकी बातें। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। समबडी न्यू इज़ एक्सपेक्टेड। भले आप किसी को पसंद करते हो, बट ऐसे चांसेस है कि कोई तीसरा ही भलता पर्सन आपको आप में इंटरेस्ट दिखाए, और ना सिर्फ वो इंटरेस्ट दिखाए, बाकायदा वो इंसान तो आपसे शादी तक करना चाहता है ऐसी, या शादी भी करना चाहती है, या लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान कर रहा है, ऐसी सिचुएशन होगी। तो कोई न्यू पर्सन आपको लाइफ में मिल सकता है जिससे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक अच्छा मतलब आपको फील हो सकता है कि हाँ यार ये चीज़ मस्त हो गई। तो जिस करंट क्रश से आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका थोड़ा सा वो बिना वजह ही आपके साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, बहुत इमेच्योर हरकतें दिखेंगी उनकी, बात नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, ओवरथिंक करेंगे, बिना वजह अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपना थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से आपके साथ डील करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बात। इसकी वजह से आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, आपका पूरा फोकस अपनी फैमिली और एक न्यू कनेक्शन आपके पास आ सकता है जिसमें भी आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। अगर बात करें आप जो है कंप्लीटली सिंगल हो, शादी वादी करना चाहते हो, तो अच्छा प्रपोजल डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको मिल सकता है, एक अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है। बट आप जो है ध्यान रखना, आपके लिए वो ऑफ़र तो आएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ जाएगा। आप अपनी पास्ट में किसी सिचुएशन में स्टक हो, उस सिचुएशन को लेट गो करके आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सोलमेट की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, या अपने ऊपर जो हैवी बर्डन, एक सप्रेशन की एनर्जी आपने जो फील कर रखी है, उसे आप अगर लेट गो कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपको मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो एग्जैक्टली आपके लिए बना है या बनाई गई हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि इन 7 दिनों में आप लव बहुत रिसीव करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं कहूँगी कि जो लोग कॉन्टैक्ट में उनकी बात कर रही हूँ, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड फील होगा, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, पार्टनर बहुत आपके साथ अच्छे से रहेंगे, आप पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, इंटीमेसी रहेगी, प्यार बहुत मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पार्टनर के एफर्ट्स डलते हुए भी नजर आएंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन कैसी रहेगी? मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी पेनफुल रह सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप, अकेलापन बहुत महसूस करोगे, अपने मैरिड लाइफ में बहुत लाइक एक स्टक एनर्जी को फील करोगे आप। आपको लगेगा जैसे आप अपनी मैरिड लाइफ में फंस गए हो, देयर इज़ नो रोमांस, लव नहीं है, रोमांस नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, आप हैप्पी फील नहीं करोगे। आपको लगेगा जब आप एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तब भी अकेलापन अपने ऊपर ही आ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लोनलीनेस बहुत फील होगी। मैरिड लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत स्टक फील करोगे, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा आप ऐसा भी चांसेस है कि आप शायद पार्टनर से किसी तरीके का सपोर्ट या अटेंशन चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रहा है, इससे भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, या पार्टनर की हेल्थ की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ मैरिड लोगों के लिए ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे।
आपके लिए अगर अफेयर है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर है, तो देखो यार, एक आप लोगों को एडवाइस दूंगी, इसलिए मैं कहती हूँ राशिफल देखा करो। राशिफल भी मैं इसी तरह डिटेल में बनाती हूँ आप लोगों के लिए, मंथली और वीकली। तो अगर आप लोगों को कलेक्टिव अच्छा लग रहा है तो आप राशिफल देखो। मैंने बहुत डीप लेवल पे बाकायदा इतना इतना मेहनत करके मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, उसे आप मिस मत करो। उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह डिटेल में ही होते हैं। यहाँ पर अफेयर की बात करें, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर है, इन कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, या छोटा मोटा टकरार वकरार होती है उनकी बात करूँ, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्मूथ हैं। आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस बहुत रहेगी, खूब खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे पार्टनर आपके साथ, आप उनके साथ। फुल इंटीमेसी भी रहेगी, घूमना घामना भी रहेगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे भी, एक दूसरे के परिवार को भी अंडरस्टैंड करेंगे, तो बहुत प्रेम रहेगा। इनफैक्ट अफेयर वालों के लिए कहूँगी कि अगर आपको अपने पार्टनर को बोलना है कि चलो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, शादी की बात करते हैं घर वालों से, तो बोल दो। ये 7 दिन में अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। चांसेस है कि पार्टनर कन्विंस हो जाए और वो अपनी फैमिली में बात कर ले। लाइक एक कदम आगे बढ़ने के चांसेस, इनिशिएटिव होने के चांसेस, सक्सेस मिलने की, खुशखबरी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। गठबंधन हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप इच्छा रख रहे हैं तो बात ज़रूर करें आप। उसके अलावा अगर मैं आपकी सोशल लाइफ की बात करूँ, तो दोस्त होके भी, बहुत सारी भीड़ होके भी दोस्त आपके किसी काम के नहीं है। 7 दिन अकेलापन लगेगा। जब दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब दोस्त कोई काम नहीं आएंगे, और जब उनसे बात करनी है तो कॉल पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, या आप खुद भी लोनली रहना पसंद करेंगे। दोस्तों के लिए यारों के यार तो बन जाएंगे। जब जब उनको मुसीबत में दिक्कत है या कोई आपसे बात करनी है, तो आप एक मैच्योर पर्सन की तरह उन्हें संभालेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ना आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, ना आप उनको अपनी भावनाएं बता रहे हैं, आप अपने आप में रहना प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सोशली थोड़ा सा आप एक हफ्ते अवॉइड ही करेंगे। हाँ, कोई गेट टुगेदर या पार्टिसिपेशन है, आप पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। जहाँ आपको बुलाया जा रहा है वहाँ आप ज़रूर बुलाएंगे। जो आपके कर्तव्य हैं वो पूरे करेंगे। लेट्स से किसी दोस्त का बर्थडे है तो वो आप ज़रूर मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यारों के यार आप बनेंगे, आप दोस्तों के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आपको जब उनकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके साथ वो पर्पसली ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे आप बात कर ही नहीं रहे। आपको ज़रूरत पड़ भी रही है ना, तो आप उनको बता नहीं रहे कि लुक आई नीड हेल्प, मतलब मुझे बात करनी है या मुझे मिलना है। आपको बोलने को ही नहीं हो रहा है, आपका मन ही नहीं कर रहा है कि आप बोले, तो आप खुद ही अपने आप में रहना प्रेफर कर रहे हैं। इन 2 हफ्तों में एक चीज़ मैं 2 हफ्तों, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 2 हफ्ते, 7 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में एक बात मैं आपको बताऊंगी, इमोशनली बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके बहुत से लोगों से अपेक्षाएं जो है रही हैं बहुत, जैसे परिवार से रहा, दोस्तों से रहा, लव में रहा। आप उन सब से इमोशनली खुद को डिटैच करेंगे आने वाले 7 दिनों में। यानी कि ऐसा कुछ होगा जिससे आपको लगेगा कि यार मेरी किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं है, भगवान दे रहा है तो ठीक, जो अच्छा हो रहा है अच्छा है, जो बात कर रहे हैं मैं अच्छे से रहूं, मैं ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व ज़्यादा ना रहूं, घुसूँ नहीं किसी में भी। भगवान ने जो दिया है समझो कोई अच्छे से, मतलब मेरे से प्रेजेंट आ रहा है, मैं बात करूं, गॉसिप ना करूं, नेगेटिविटी ना फैलाऊं, या किसी भी चीज़ को लेकर मैं नेगेटिव ना रहूं। आप अपने अंदर की पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, तो इमोशनली आप थोड़े से डिटैच हो जाएंगे। आप अपने आप को इमोशनली ज़्यादा लोगों के लिए अटैच होने से इनकार करेंगे। आप इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल होने से इनकार करेंगे लोगों के लिए। जब आपको पीस चाहिए तो आप ना बोलना सीख जाएंगे। इन 7 दिनों में आपको जहाँ पे लगेगा कि मुझे ना बोल देना चाहिए, आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखेंगे और लिटरली आप सामने वालों को ना बोलेंगे कि सॉरी मैं नहीं हो सकता, या नहीं आ सकती, या नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आप अवेलेबल हैं। जहाँ आपके कर्तव्य हैं, जहाँ पे आपको काम लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ मेरा इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ आप अपना इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर निभाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी आप जो है, देखो अगर ऑकल्ट वगैरह में हो, ऑकल्ट में या स्पिरिचुअलिटी में, या आप जैसे कि लेट्स से एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, या साइंटिफिक रिसर्च या डिटेक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। टैरो रीडिंग्स इतने सारे देखोगे कि समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सी वाली सही है, कौन सी वाली गलत है, समझना मुश्किल हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का भी ऐसा ही रहेगा, कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। और स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा मतलब यह है कि खुद को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको। इन 7 दिनों में ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको जो है, आप बैठे तो अपने आप के साथ हो, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप खुद से बात कर रहे हो पर क्लैरिटी पे नहीं आ रहे हो, एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हो। पर 7वें दिन तक आप चीज़ें समझ जाओगे। आप 7वें दिन तक डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और क्या करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए कई राशि का मैं नाम नहीं लेने वाली। आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बर्थ नंबर्स, राशि या बर्थ मंथ्स बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग मतलब सभी के लिए बनाई जाती है। एंड इस रीडिंग में मैं नहीं चाहती कि कोई भी पर्टिकुलर राशि का नाम मैं लूँ, ताकि फिर आप
ऐसे सोचने लगे कि अरे ये तो ये इसी राशि का ही हो रहा है, बाकी राशियों का क्या, तो ये नहीं होने वाला। उसके लिए आप राशिफल देख सकते हैं। राशि के हिसाब से अगर आपको देखना है आप राशिफल देखिए, ठीक है। 1 हफ्ते पहले ही मैं अपलोड कर दी हूँ, आप देख लीजिए। मंथली भी मैं डाल रही हूँ, तो आप उसको चेकआउट करें। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी नेक्स्ट 7 डेज, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो चल रहा है वो बताएं। अच्छा, आपके कोई कोर्ट कचहरी का मामला कोई चल रहा है, अगर जो लोग भी कोर्ट केस में, उसमें आपको जीत मिल सकती है, आपको सक्सेस मिलेगी, याद रखिएगा। कोर्ट केस में जीत मिलेगी। और अगर कोई डेब्ट्स आपके ऊपर हैं, लेट्स से कोई कर्जा वर्जा है जिसको लेकर आप परेशान थे कि यार ये वाला EMI कैसे क्लियर करेंगे, तो आप कर लोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको टेंशन नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि 7 दिनों में सारा कर्जा ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक आपको टेंशन है ना कि ये कैसे होगा वो कैसे, सब मैनेज हो जाएगा, कोई इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगे। देखो, आपके पार्टनर जो है ना पिछले लंबे टाइम पे सिर्फ अपने आप पे ही फोकस कर रहे थे, अपने आप पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ड्रीम्स और अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पर पिछले कुछ टाइम से इनको आपकी ध्यान बहुत ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वो बार बार मिस करेंगे, इनको आपके बार बार सपने आएंगे, आपकी चर्चाएँ बहुत होगी, बार बार आपका नाम उनके ज़बान पर आ जाएगा। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जैसे बार बार इनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा, और चाह कर भी अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पाएंगे। और इनको ये भी लगेगा कि शायद अब आप किसी और के हो गए, शायद आप किसी और के कनेक्शन में जा चुके हो, शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, शायद आप अब किसी और से प्यार करते हो। ये एनर्जी उन्हें बहुत स्ट्रांगली फील होगी। ऐसे बैड ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आप शायद किसी और के साथ हैं, किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में, ऐसे बैड ड्रीम्स आएंगे। या ऐसे कोई सपना आएगा जिससे इन्हें अपनी अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन या पेन का एहसास होगा। इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया और कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको हर्ट कर दी और नहीं करनी चाहिए थी इनको आपके साथ, जो कितना अन्याय हो गया इनके हाथ से। एक होता ना कि मैंने बहुत गलत कर दिया इस इंसान के साथ, इसका मुझे नहीं करना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आएगा, एनजाइटी आ सकती है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा ये ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में। अब तक तो ये अपने आप पे बहुत फोकस थे, बट अब इनके लिए सिचुएशन शिफ्ट होगी। अब सडनली अपने ड्रीम्स डिज़ायर से हटकर आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि येस, नेक्स्ट 7 डेज़ में ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं। अचानक से आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बन सकता है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है विद 6 ऑफ पेंटिकल, तो दोनों डबल 6 की एनर्जी बन चुकी है। यहाँ पर रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स भी आया है। यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका यूनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ चेंजेस हैं। बहुत से लोगों के लिए संभावना है आप किसी न्यू कनेक्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं, और हो सकता है कि आप उलझ जाएं कि मुझे किस तरफ जाना है, और राइट, मतलब मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, आप उलझ जाएं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए। जो लोग नए कनेक्शन में जा चुके हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नए रिलेशनशिप में जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी उलझन ज़रूर बनेगी। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किधर जाएं। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट में ही आप बहुत समय से अटके हुए हैं, तो आपके पार्टनर का अप्रोच आ सकता है। यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर अब आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, आपसे लव चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, जो भी गलतियां उनसे हुई उसे ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, जहाँ पर दोनों ही हील्ड हो, दोनों ही मैच्योर हो, दोनों ही मेंटली रेडी हो अब इस कनेक्शन के लिए, ठीक करने के लिए। आप दोनों में सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। पर बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, नए कनेक्शन और पुराने कनेक्शन में आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अंत में अगर मैं बताऊं आप क्या चुनने वाले हो, तो सत्य मैं बताती हूँ आपको। अंत में वेरी स्ट्रांगली, और मैं कहूँगी 98% चांसेस है, 98% आप नए कनेक्शन में ही जाएंगे। आप पुराने पर्सन को बाय बाय कर देंगे, लेकिन पोलाइटली बाय करेंगे, कि क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपके इस साइड में मुझे लास्ट कार्ड में मिला है, जो बता रहा है मूव ऑन की एनर्जी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप अपने पुराने रिलेशनशिप को बाय करेंगे और नए कनेक्शन में आगे जाएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि इस नए कनेक्शन में लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी है, और ये पर्सन सीरियस है, ये जेन्युइनली मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है। ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स डाल रहा है या डाल रही है। बहुत सोचने के बाद आप एक निर्णय पे आएंगे और आप अपने पुराने पार्टनर को लेट गो करेंगे। लगभग ये एनर्जी दिख रही है। वर्ल्ड का कार्ड एक नए अध्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में। एक नया अध्याय शुरू होगा, वो इनके साथ आप करेंगे या दूसरे के साथ, वो आपकी चॉइस, कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी। एस ऑफ कप आपको लव देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके पास अब प्यार आने वाला है। प्यार अब आपको 7 दिनों में ढूंढ ही लेगा। आपको लव डेफिनेटली जो लव चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, एडवाइस क्या है। अभी तक वीडियोस अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत डीप एनालिसिस करती हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है,
सुपर थैंक्स डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई डोनेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करें। एडवांस कोर्स टैरो रीडिंग का हमारा आने वाला है बहुत जल्द। अप्रोच आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें मेरी टीम को और अप्लाई करें। सीट्स लिमिटेड ही रहेंगी, ज़्यादा हम लोग सीट्स नहीं उठा रहे हैं इसके लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी अप्लाई करें क्योंकि बुकिंग बहुत जल्द बंद हो जाएगी। नाइट ऑफ वॉन्स दी स्टार, यूनिवर्स इज सेइंग कि अब बस अब आप फ्लो के साथ चलो और खुश रहने की कोशिश करो। लाइफ में जो भी मिल रहा है ना उन खुशियों पे ज़्यादा फोकस करो, जो नहीं मिल रहा है उसके दुखों पर फोकस मत करना। लाइफ को खुलकर जियो यानी कि एंजॉय करो, बी इन द मोमेंट। आने वाले कल का मत सोचो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फलाना होगा कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। बस अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो क्योंकि आपका आज की ज़िंदगी आपका आज का क्षण आज का दिन इंपॉर्टेंट है। कल आपने ज़रूरी नहीं है ना कि आपका कल होगा नहीं होगा, ये भी बोले कल हो ना हो वाली सिचुएशन रहती है। तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। यूनिवर्स आपको कह रही है बस जी लो अपनी ज़िंदगी, खूब ट्रैवल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। किसी भी इंसान से बंधे मत रहो, जुड़े मत रहो, चाहे जो हो जाए, चाहे कोई कितना प्यार क्यों ना जाता है, पर कितना भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी बोले ना मैं चांद तोड़ दूंगा, ये फलाना कर दूंगी या कर दूंगा, लोगों की बातों में आना बंद कर दो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के अलावा दूसरों पे किसी पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। जब कोई बोले चांद तोड़ दूंगा तो हंस के बोलो हाँ हाँ रहने तो मुझे पता है। तो हंसी मजाक में छोड़ दो, ज़्यादा ट्रस्ट जल्दी किसी पे मत करो, सिर्फ खुद पे भरोसा करो, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस पे, अपने आप पे बिलीव करो। द स्टार का कार्ड आपके लिए अबंडेंस और सक्सेस और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला कार्ड है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। मन की बहुत इच्छाएं तो पूरी होंगी और खुशखबरी मिलेगी और चीज़ें आपके फेवर में आपके हिसाब से ही होती हुई नज़र आएंगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो रिलीज़ हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन नहीं भी दबाओगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि हर दिन 2 बजे एग्जैक्टली मेरी वीडियो रिलीज़ हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 2 बजे आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। इत्तफाक ही कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाऊँ, लगभग तो 2 बजे मेरी वीडियो हर बार रिलीज़ होती है। पर राशिफल जो होता है और राशिफल वो अगर जिस दिन राशिफल होते हैं जो मोस्टली वीकेंड्स पे होते हैं तो वो पूरा दिन जो है चलते रहते हैं। तो जैसे कि आज वीकेंड है तो आज मैंने कलेक्टिव की, लेकिन इससे पहले वाले वीकेंड में मैंने राशिफल सारे किए हैं। तो आप लोग दोनों का मिक्सचर देख सकते हैं इसमें। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और कोर्सेज़ वगैरह की जानकारी के लिए आप जिस भी प्रकार के जैसे कैंडल के कोर्सेज, कैंडल बैक्स रीडिंग का कोर्स करना है, टारो का बेसिक करना है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर संपर्क करें मेरी टीम को। मेरी टीम आपको गाइड करेगी सारी डिटेल्स के साथ। कैटलॉग चेक कर सकते हैं आप खुद भी जाकर। और ब्रेसलेट वगैरह के लिए भी आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इश्यूज़ के, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लव प्रॉब्लम्स हैं, उसके बेस पर आप अपनी बर्थ नंबर्स देके अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प होगी। तो उस बेस पर बनवाएं। किससे बनवाना है ब्रेसलेट के लिए आपके सामने अमित सर का नंबर है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। उनका व्हाट्सअप नंबर है, टीम को अप्रोच करें। दोनों ही व्हाट्सअप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। टीम को अप्रोच करें, आपको टीम गाइड कर देगी। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।